गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अबाउट पेज को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है कम्प्लीटली। मैं कंप्लीट इस वीडियो को करूँगा। दूसरी बात यह है कि इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं कि वर्डप्रेस के थ्रू आप एक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट बिल्कुल फ्री में, मतलब फ्री रिसोर्सेज का यूज़ करके आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, इस तरह से अगर कोई नीड है तो आप बना सकते हैं। तो जिस वेबसाइट का हम सब रेफरेंस ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो वेबसाइट आपके सामने ओपन है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ पे सीखने को क्या क्या मिलेगा और कैसे हम अबाउट पेज को कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हमारा है अबाउट अस पेज, उसके बाद एक नीचे छोटा सा टेक्स्ट, इसको हम बनाएंगे। उसके बाद क्या है, एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें कुछ इंट्रो किया गया है। यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में इमेज है, फिर यहाँ पे कुछ कंटेंट है। ओके, नाउ आवर मिशन एंड गोल, ये कैसे कस्टमाइज किया गया है इसको हम प्रॉपर सीखेंगे। नेक्स्ट है वाई चूज नॉर्थ पैकर्स एंड मूवर्स। यहाँ पे कुछ सेक्शंस बने गए हैं, कुछ यहाँ पर हेडिंग है, कुछ कंटेंट है, यहाँ पे कुछ आइकन्स यूज किए गए। आइकन्स को कैसे कस्टमाइज किया गया है यहाँ पर कम्प्लीटली हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद हमने अबाउट पेज का एक पेज बनाया हुआ है, अबाउट सेक्शन का। यहाँ पे क्या है, अबाउट अस। अबाउट अस को हम क्या करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये पहले देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे अबाउट अस ये चीज़, इस सेक्शन को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद एक हम कंटेनर ले लेते हैं जो कि फुल विड्थ में है। ठीक है, कंटेनर लेने के बाद इसको थोड़ा कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडिट कंटेनर का यहाँ पर सेक्शन ओपन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेनर विड्थ, कंटेनर विड्थ क्या है, अभी बॉक्स है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फुल विड्थ कर देंगे। फुल विड्थ क्यों करेंगे इसका मतलब समझिए। फुल विड्थ करने से क्या होगा कि इंड टू इंड, मतलब स्क्रीन में जो पूरा कंप्लीटली 100% फिट आता है। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक, यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कीजिए। एडवांस पे क्लिक करने के बाद हमको पैडिंग देना है 50 का। मैं यहाँ पे 50 का पैडिंग दे रहा हूँ और बॉटम से भी 50 का यहाँ पे मैं पैडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक कलर दे देते हैं अच्छा सा। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर में हम क्लासिक में जाएंगे। क्लासिक में जाने के बाद एक कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी कोई भी एक ऐसा कलर लेंगे जो हमारे लिए बैकग्राउंड पे वो फिट बैठता हो। तो समझिए हमें हल्का ग्रे, ये कलर हम ले लेते हैं। इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर यहाँ पे टेक्स्ट दे देंगे। यहाँ तक मैं जानता हूँ कि बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से ले लिया। यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर हेडिंग का एक वो लीजिए एलिमेंट, हेडिंग का एलिमेंट लिया मैंने। हेडिंग का एलिमेंट लेने के बाद जो कंटेंट मैंने कॉपी किया था अबाउट अस, उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हमको इसमें क्या कस्टमाइज करना है, सबसे पहले इसको सेंटर में लेके आना है। कलर टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट का कलर है उसको हमको क्या करना है, चेंज करना है। दूसरा है कि फॉन्ट, और तीसरा है साइज़। तो सबसे पहले हम आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद इसे कर देंगे हम सेंटर में, कंप्लीट हो गया। सेकंड हमको क्या करना है, इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो ये हमारा फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, टाइपोग्राफी का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पे टाइपोग्राफी पे आने के बाद यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो फॉन्ट फैमिली हम ले लेते हैं पॉपिंस। ठीक है, फॉन्ट फैमिली में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करके क्या कैसा ये लगेगा। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ना, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये रहने देते हैं। 30 का हम साइज़ ले लेते हैं, ये हमारा हो गया। ओके, नाउ आगे क्या है, आगे एक छोटा सा लाइन लिखा हुआ है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो प्लस का साइन है, क्योंकि हमें अब दूसरे एलिमेंट की नीड है, तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। अब हमें एलिमेंट का सब ऑप्शन हमको दिख रहा है। ठीक है, टोटल यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। टेक्स्ट एडिटर ले लिए। टेक्स्ट एडिटर लेने के बाद यहाँ पे इसे क्या करते हैं, सेंटर में लाते हैं। सेंटर में आ गया। सेंटर में आने के बाद आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है, इसके ये जो पिंक कलर का जो लाइन है यहाँ पे आप देखिए, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। वो क्यों है और कैसे कम होगा, उसे बोलते हैं पैराग्राफिक स्पेस। ठीक है, अगर इस बॉल को हम यहाँ से पकड़ें, अगर इसके इस तरह से एडजस्ट करें, तो देखिए पैराग्राफिक स्पेस क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब हमारा ठीक लग रहा है। ओके, कंटेंट को मैंने पेस्ट नहीं किया है, तो कंटेंट को यहाँ पर मैंने क्या कर दिया,
पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। कंटेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, हो गया। कंटेंट पेस्ट होने के बाद इसका कलर चेंज करना है हमें, तो कलर टेक्स्ट कलर पे आएंगे। टेक्स्ट कलर पे आने के बाद हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, ब्लैक यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ओके, और देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसका भी टाइपोग्राफी हम चेंज करेंगे, देखते हैं। इसका भी मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइपोग्राफी चेंज कर दिया। दूसरी बात, इसका साइज़ मुझे ठीक लग रहा है तो साइज़ को हम चेंज नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई थिंक चेंज करना चाहिए या नहीं, ये आप बताइए। जैसे अबाउट अस है और दूसरा है टेक्स्ट, ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए मैं -10 का पैडिंग लूँगा। यहाँ पर मैंने मार्जिन लेता हूँ मैं -10 का। देखिए -10 का यहाँ पे अगर मैं मार्जिन लेता हूँ तो ये मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में नीड होता है कि आपको मतलब जो कंटेंट ले रहे हैं, जो एलिमेंट ले रहे हैं वो एक्यूरेट फिट नहीं होता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा। अब मैं मानता हूँ कि मैंने हेडर सेक्शन कंप्लीट कर लिया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या हमारा है, प्रोफेशनल। ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने कॉपी किया। सबसे पहले इसको समझिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो इसमें है 2 एलिमेंट है, 2 कंटेनर हैं। ये जो पूरा यहाँ पे जो पूरा स्पेस दिख रहा है जो क्लियर ग्रीन कलर का, इसमें 2 कंटेनर है। पहला है जो कि ये है और दूसरा है कि जो कि ये है, और दूसरा है जो 50-50% में जो सेपरेट रहता है वो कंटेनर है। हम इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एक फुल कंटेनर लेंगे। क्लियर हो गया, फुल कंटेनर लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कलर लेते हैं जो कि मैं लेता हूँ यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं कलर ले लेता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक। नाउ एडवांस पे आइए। एडवांस पे आने के बाद हमको लेना है पैडिंग। एडवांस पे आने के बाद हम ले लेते हैं टॉप से 50 का पैडिंग, ज़्यादा नहीं, 50 नहीं 70 का पैडिंग लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और बॉटम से हम क्या करते हैं, अभी 20 का पैडिंग ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक कंटेनर और ऐड करेंगे तो उसमें भी थोड़ा पैडिंग होगा, तो उससे वो क्या करेगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेनर में एक है न्यू एलिमेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि इस कंटेनर में एक है हेडिंग। हेडिंग क्या है भाई, ये रहा हेडिंग। ठीक है, इस हेडिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दूसरी बात, इसको हम सेंटर में लाइए। सेंटर में लाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट कलर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक टेक्स्ट कलर चेंज कर दीजिए। कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, दूसरा है कि टाइपोग्राफी हम जब एक ले रहे हैं तो इसमें भी क्या पॉपिंस लेंगे। पॉपिंस हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट साइज इंक्रीज नहीं करेंगे, मुझे ये ठीक लग रहा है तो इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा होगा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने लिया है टेक्स्ट एडिटर। फिर हमको न्यू एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर एक न्यू एलिमेंट यहाँ पे कॉपी करेंगे। पिंक वाला लाइन आया, यहाँ पर हम ड्रैग कर देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि पेस्ट करेंगे तो एरर आएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए। क्लियर हो गया। क्या हमको फिट करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पैराग्राफ स्पेसिंग 0 करना पड़ेगा। 0 हो गया। इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा। सेंटर में आ गया। कलर हमको चेंज करना है, कलर हम चेंज करेंगे। कलर चेंज हो गया हमारा। ओके, पिछले वीडियो में मैंने पहले हेडर मैंने बताया था कि ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, मुझे यहाँ भी थोड़ा स्पेस ज़्यादा ही लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एडवांस पे आएंगे। एडवांस पे आने के बाद मार्जिन में आएंगे। मार्जिन में टॉप में नेगेटिव में मार्जिन हम ले लेंगे। टॉप का नेगेटिव का हो गया मार्जिन। ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम इसको टच नहीं करना है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इसी कंटेनर का, जो मैंने बोला था ये दूसरा कंटेनर है, जो कि 50-50% जो डिवाइडेड होता है वो कंटेनर है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए। प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेनर पे ये जो कंटेनर है 50% इधर 50% इधर, इस कंटेनर को हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके,
सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टॉप से ले लेते हैं पैडिंग, टॉप से लेते हैं 20 का पैडिंग, नहीं तो ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। बॉटम से ले लेते हैं कितना, 70 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक है इमेज, इमेज यहाँ पर है और दूसरा है यहाँ पे कंटेंट। तो सबसे पहले तो हमको इमेज करना है, तो इमेज वाले यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए और इमेज का जो एलिमेंट होता है यहाँ पर हमको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इमेज मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो ये रहा हमारा इमेज। तो हमारा इमेज यहाँ पे सेलेक्ट किए और हमारा इमेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा इमेज को कस्टमाइज़ करना है कि देखने में थोड़ा लुक जो है देखने में ठीक लगे। तो हम क्या करेंगे, इस कलर का यूज करेंगे। इस कलर का क्यों, क्योंकि दो पैटर्न में एक ही कलर हम यूज करते हैं तो वो ठीक रहेगा। कैसे यूज करेंगे, स्टाइल में आइए, स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे बॉर्डर पे आइए, सॉलिड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 का विड्थ ले लेते हैं, क्लियर। यहाँ पे बॉर्डर पे आइए, बॉर्डर कलर को हम दे देते हैं ब्लू, यहाँ पे ठीक हो गया। ये जो हेडर में लिए थे, जो कलर लिए थे, उसी कलर को यहाँ पर पेस्ट किए। उसके बाद जो बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 10। क्या अंतर आया पता चला आपको, यहाँ पर जैसे ही मैंने बॉर्डर रेडियस 10 लिया तो आप देखेंगे कि ये जिसका कॉर्नर था जो कम्प्लीटली 90 डिग्री था वो थोड़ा राउंड हो गया है। इससे क्या हो गया, जो लुक है हमारा थोड़ा स्मूथ दिखना चालू हो गया, ठीक है। ये हम कर देंगे। सॉरी, कलर तो यहाँ पर भी हमको फिल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों सेक्शन तो एक ही है ना। तो यहाँ पर स्टाइल में आएंगे, इस कलर कोड को यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब देखिए, अब हमारा लुक पहले से बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब हमारा लुक पहले से बेहतर लग रहा है, क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर लेना है ये टेक्स्ट, है ना, कंटेंट। कंटेंट लेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग है, तो हेडिंग का एलिमेंट यहाँ पर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको हेडिंग को पेस्ट कर देना है। हेडिंग को पेस्ट करेंगे, पर हेडिंग पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग के साइज़ को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलिए, ये रहा हमारा हेडिंग साइज, ठीक है। नाउ पॉपेंस, ठीक है, हो गया। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा इशू नहीं है, थोड़ा सा छोटा हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्या करना है, टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर हम चेंज करते हैं, तो टेक्स्ट कलर हमारा ये हो गया वाइट, हो गया। हमारा हेडिंग का काम हो गया कंप्लीट। उसके बाद है क्या, टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पर आए, प्लस के साइन पर क्लिक किए, क्यों, मुझे एक न्यू एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया और यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम जो कंटेंट हम यहाँ पे कॉपी किए थे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, क्लियर हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट स्पेस है, इसको हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। उसके बाद ये सेंटर में रहेगा और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम क्या करेंगे, कम्प्लीटली वाइट करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ओके। अब हम आगे बताते हैं, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पार्ट हमको ये क्या करना है, बनाना है। अब ये कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले एक अच्छा सा आता है ग्रिड, ठीक है। ये ग्रिड आता है, उस ग्रिड का हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्लस का साइन पर क्लिक करेंगे। ग्रिड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर ग्रिड एलिमेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले कॉलम है 3, 1 2 3 कॉलम है, 2 रो है। तो हमें एक रो की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ। नाउ अब इसमें एक और एलिमेंट की नीड है। वो कौन सा एलिमेंट है, हम आते हैं आइकन पे क्लिक करते हैं, आइकन पे देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल जाएगा। हम मान के चलते हैं इसे हेडिंग और इसे मान के चलते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो आइकन बॉक्स ले लेते हैं, सॉरी हाँ आ गया क्या, हाँ नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं आइकन, ठीक है। आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप किए, यहाँ पे सेट हो गया। अब हमको क्या करेंगे, आइकन को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आइकन डिलीट हो गया, आइकन डिलीट हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100, ठीक है। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 10। नाउ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर हम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को कॉपी किए। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को डिस्क्रिप्शन में इसको हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। मुझे आप
लग रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? तो जो कंटेंट था वो तो कंटेंट आ गया, हमको अब थोड़ा सा करना है कस्टमाइजेशन, वो हम करते हैं। स्टाइल में आइए, स्टाइल में आने के बाद सेंटर में रहने दीजिए, ठीक है। कंटेंट पे आइए, कंटेंट पे आने के बाद सबसे पहले टाइटल, टाइटल का कलर क्या करना है हमको, यहाँ पे कर देना है वाइट, क्लियर। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में आने के बाद हमें क्या कर देना है, पॉपिंस, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, विश्वास मानिए, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया 10, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये तो हो गया। उसके बाद है कलर, कलर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं वाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ और आपको देखना देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर ईयर है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए कंटेंट स्पेसिंग पे हमने क्लिक किया, इसको कंटेंट स्पेसिंग को मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 किया। एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, इसे बोलते हैं होवर, ठीक है। तो होवर ये रहा हमारा, तो यहाँ पर होवर पे आइए, यहाँ पर कलर वाले पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसको भी कर दीजिए क्या, वाइट। अब देखिए अब नहीं होगा, नहीं हुआ, क्लियर हो गया, ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर आते हैं एडवांस में। एडवांस में आने के बाद अगर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको डालना है बॉर्डर, बॉर्डर डालना है, बॉर्डर पे आप क्लिक कीजिए सॉलिड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 का विड्थ ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर को कर दीजिए वाइट, वाइट को कीजिएगा, रिफ्लेक्शन अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम ले लेते हैं 10। अब देखिए अब क्या आता है आपको, देखिए ये हमारा लुक अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर लग रहा है, ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको करते हैं कॉपी, देखते हैं क्या होता है, ग्रिड में होता है या नहीं होता है। इसे करते हैं डुप्लीकेट, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे एक बताया है और जो 2 रेस्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। सेक्शन है वो क्या है, आवर मिशन एंड गोल, ओके। अब हम इसको कस्टमाइज करेंगे। अब इसको कस्टमाइज हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस पेज पे आएंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर जो लेंगे वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा 50% और 50% में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 6 डॉट पे क्लिक करेंगे। एडवांस पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैडिंग लेंगे। कितने का पैडिंग लेंगे, 70 का पैडिंग यहाँ पे लेते हैं, परफेक्ट रहेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है ना, यहाँ पर कम्प्लीटली वाइट नहीं है पर थोड़ा सा डार्क है, पर उस कलर को हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। सपोज यहाँ पर स्टाइल में क्लिक किए, स्टाइल में क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डार्क मोड पे ले लेते हैं। ये कम्प्लीटली वाइट नहीं है पर ये ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर है आवर मिशन, एक हेडिंग है, सॉरी यहाँ पर एक हेडिंग लेना चाहिए था मुझे, पर कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कंटेनर ले लिया, अब ब्लू वाले और इस कंटेनर के बीच में एक हेडिंग ऐड करना है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कुछ परेशान होने की नीड नहीं है। आप ये जो प्लस का साइन दिख रहा है उस प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा जैसे एलिमेंट हम कंटेनर लेते थे उस तरह का आ गया। प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक कीजिए और जो हम कंटेनर लेना चाहते थे वो कंटेनर हो गया हमारा, क्लियर। यहाँ से हम हेडिंग लेना चाहते हैं, प्लस के साइन पे क्लिक कीजिए, एक हेडिंग है हमारा, ये हेडिंग आ गया, ठीक है। बीच में हम क्या करेंगे, हेडिंग को पेस्ट करेंगे, आवर गोल एंड मिशन, क्लियर। ये हमारा टेक्स्ट कलर है, तो हम कलर कोड यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ऐसा इसलिए हेडिंग में भी हम सेम कलर डालेंगे, अगर सेम कलर कोड नहीं रहेगा तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कलर कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सेम हो गया। अब यहाँ पर एक गलती और किया है, मैंने एडवांस पे गया, एडवांस पे जाने के बाद अब यहाँ पे हेडिंग के पार्ट पे हमको 70 का पैडिंग लेना पड़ेगा, पर बॉटम में हम ले लेते हैं 20 का पैडिंग। अब इसमें और थोड़ा सा करेक्शन क्या करना है, कोई बता सकता है? तो इस पार्ट को, हेडिंग वाले पार्ट को और कंटेनर पार्ट को हमको क्या करना है, एक में रखना है। पर एक में रखने के लिए क्या करना है, 6 डॉट पर क्लिक करेंगे। इसका जो हम टॉप से लिए थे 70 का पैडिंग, इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ये मैं बोल रहा था। अब हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। अब है था हेडिंग को हम कस्टमाइज करते हैं। हेडिंग को कस्टमाइज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में आइए, स्टाइल में आने के बाद इसे कर देते हैं सेंटर, क्लियर। सेंटर में आने के बाद इसका कलर कोड हम यूज करेंगे, ये इसका जो टेक्स्ट कलर है इस पार्ट का, क्यों, क्योंकि
इसका बैकग्राउंड वाइट है, वाइट के साथ क्या करेगा, ये वाला पार्ट हमारा अच्छा लगेगा। ठीक है, हेडिंग आगे, एडिट हेडिंग के बाद टेक्स्ट कलर पे आए, उसके बाद ये कलर हम पेस्ट कर दें। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक है क्या टाइटल है, दूसरा क्या है डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। तो टाइटल को मैं अभी कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आगे ये अभी काम आए। तो टाइटल को हम क्या कर लिए, यहाँ पे कॉपी कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि एक टाइटल यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए। प्लस का साइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइटल क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पर टाइटल पेस्ट करने के बाद टाइटल कलर हमारा यही रहेगा सेम, वही तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, टाइटल पे आए, स्टाइल में आए, इसको सेंटर वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है हमको कलर कोड के थ्रू हम टाइटल का कलर चेंज कर दिए। हो गया यहाँ तक क्लियर। अगर आप चाहें तो इसका टेक्स्ट फॉन्ट भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पर मैं अभी इसको यहाँ पे रहने दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें अब दूसरे एलिमेंट की नीड है। कौन सा एलिमेंट, वो है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर को कॉपी कीजिए, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर दिए। इसका स्पेस क्या करना है, पैराग्राफ स्पेस हमको क्या कर देना है 0। यहाँ तक हो गया। इसका कलर हम फुल्ली ब्लैक ले लेते हैं। ये फुल्ली अभी ब्लैक नहीं है, अब फुल्ली ब्लैक हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नीचे क्या है, इसके ठीक जस्ट नीचे एक इमेज लगा हुआ है। इस इमेज को हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हर एक चीज़ के लिए हम एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, तो इमेज को लगाने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज करेंगे, इमेज एलिमेंट का। प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए और इस साइन वाले पे इसको लीजिए, इमेज एलिमेंट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद सबसे पहले कंटेंट में आएंगे। कंटेंट में अरे यार अभी इसी में है। कंटेंट में आने का इमेज को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये फाइल मैंने अपलोड कर रखी है। ठीक है, कौन सा इमेज था, आप देख सकते हैं ये वाला इमेज था। इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्या किया मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ दिक्कत है थोड़ा। यहाँ पे फुल विड्थ करते हैं, कैसा आता है, चेंज नहीं, कभी कभी चेंज नहीं होगा, ये हमको पता है। ठीक है, स्टाइल पे आने के बाद हम क्या करते हैं, विड्थ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, विड्थ पे क्लिक किए, ये इतना रहने देते हैं। फुल विड्थ कर दें क्या, इसको 100% कर देते हैं। हो गया। एडवांस पे आइए। एडवांस में आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर पे आने के बाद यहाँ पर रेडियस देना है। सॉलिड रेडियस दे दिए। सॉलिड रेडियस देने के बाद विड्थ कर देते हैं 2। ठीक है, विड्थ 2 हो जाएगा। बॉर्डर कलर हम क्या करते हैं, बॉर्डर कलर दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम 10। अब देखो हमारा कैसा कंटेंट रेडी हुआ है। देखिए ये हमारा कंटेंट था, कंटेंट हमारा रेडी हुआ है, पर एक छोटा सा दिक्कत हुआ है। क्या दिक्कत हुआ है बता सकते हैं। यहाँ पर जो है कंटेंट ये आया है इस पे रेडियस। ठीक है, ये जो मैंने रेडियस दिया है, जो अंदर में इमेज का बॉक्स है उस पर ही वो रेडियस गया है। ठीक है, पर हम आएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे आइए। स्टाइल पे आने के बाद भी यहाँ पर देखिए बॉर्डर टाइप है। अब क्या अंतर है, पहले इसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पर आप देखिएगा तो 90 डिग्री का कॉर्नर आपको दिख रहा है, पर उसके पीछे में 10 डिग्री का रेडियस है। ठीक है, पर अब इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर टाइप में आएंगे। बॉर्डर टाइप में आने के बाद यहाँ पे सॉलिड पर क्लिक करेंगे। सॉलिड पर क्लिक करने के बाद 2 का कंटेनर साइज देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फुल्ली ब्लैक तो है ही, फुल्ली ब्लैक दिए और 10 का रेडियस दे देते हैं। अब देखो अब क्या अंतर आया। ठीक है, इस तरफ से होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया है। कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसे क्या कीजिए, डुप्लीकेट कर दीजिए। इसको मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। जो ब्लैंक कंटेनर था उसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर देंगे। अब हो गया हमारा 2 पार्ट। 2 ही पार्ट में ना था, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अगर आप चाहें तो अब यहाँ से क्या कीजिए, अब ये आपका काम है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस पार्ट को, इस इमेज को चेंज कीजिए, टाइटल चेंज कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेंज कीजिए। ओके, अब ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। वाई चूज नॉर्थ पैकर्स एंड मूवर। ओके, अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है और इसे हम कैसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं।
सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक हेडिंग है, हेडिंग के बाद यहाँ पे आइकन है, हेडिंग है और डिस्क्रिप्शन है। इसी का कॉपी कर सकते हैं या फिर डुप्लीकेट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मोटा मोटी यही है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर हम एक कंटेनर लेंगे। अब कंटेनर सबसे पहले हेडिंग के लिए लेना है तो एक सिंपल कंटेनर लेना पड़ेगा। ओके, कंटेनर हमने ले लिया। कलर कोड कौन सा लेंगे हम, आप बताइए। यहाँ पे हम 6 डॉट पे क्लिक करेंगे और ये कलर कोड ले लेंगे कॉपी। ऐसा क्यों करेंगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने ग्रे कलर लिया अबाउट में, उसके बाद मैंने ब्लू लिया, फिर यहाँ पे क्या लिया, थोड़ा ग्रे लिया। तो इससे क्या होता है कि सेपरेट होता है कलर, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, प्लस का साइन पे क्लिक कीजिए, स्टाइल में आइए। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पर ये कलर जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। हो गया। अब हमको लेना है यहाँ पे पैडिंग, तो हम क्या करेंगे, पैडिंग लेना है। टॉप से 70 का पैडिंग ले लेते हैं और बॉटम से 20 का लेते हैं। ऐसा क्यों, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 2 कंटेनर है, एक हेडिंग है, एक ये वाला कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लिए। तो ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमको डालना है हेडिंग। हेडिंग को यहाँ से हम यहाँ पे क्या किए, हेडिंग को ड्रॉप किए। हेडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, हेडिंग वाले सेक्शन में इसको क्या करेंगे, हम पेस्ट करेंगे। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ठीक है, आएंगे स्टाइल में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं सेंटर। हो गया। सेंटर में आने के बाद कलर, टेक्स्ट ऑफ कलर चेंज कर दिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हेडिंग वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ये जो हेडिंग का पार्ट है, ये जो हमारा हेडिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया। अब हमको लेना है एक न्यू कंटेनर। न्यू कंटेनर कौन सा लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे 50-50% में जो डिवाइडेड है उस कंटेनर को हम लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे उसको हम आगे बताते हैं। यहाँ से कॉपी किए, सबसे पहले स्टाइल में आइए। स्टाइल में आने के बाद कलर कोड हम कॉपी कर लेते हैं। कलर कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे इस कलर कोड को जो हमने दूसरा कंटेनर लिया है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, फिल हो गया यहाँ पे। अब हमको इसमें लेना है क्या, यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप टाइप कीजिए आइकन। ठीक है, आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। हो गया हमारा। ठीक है, मैं एक आइकन बॉक्स को फुल्ली कस्टमाइज करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको करना पड़ेगा, ये आपका टास्क रहेगा। सबसे पहले हेडिंग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद एक आइकन है। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग कॉपी कर लेते हैं भाई। हेडिंग कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हेडिंग कॉपी किया। हेडिंग कॉपी करने के बाद टाइटल वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पे हेडिंग पेस्ट कर दीजिए, सेफ एंड सिक्योर। हो गया। नेक्स्ट आइए क्या, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन को कॉपी कीजिए। डिस्क्रिप्शन को हम क्या करेंगे, कॉपी किए। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसे क्या करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले आइकन है तो आइकन को रखना ही है। व्यू, इसका आइकन कैसा होना चाहिए, देखिए सेट, ये हो गया हमारा आइकन। ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं। अब यहाँ तक हमारा कोई इशू नहीं है। चलिए आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद हमको सेंटर में रखना है, क्लियर है, सेंटर में रखना है, क्लियर है। अब यहाँ पर आके यहाँ पे चलिए आइकन पे आते हैं। आइकन पे आने के बाद सबसे पहले प्राइमरी कलर हमारा क्या कर देते हैं, वाइट, ब्लैक, कौन सा कलर ठीक लगेगा, चलिए ये। ठीक है, इस कलर को हम ले लेते हैं आइकन कलर। दूसरा है क्या, साइज। साइज हमारा ठीक है, साइज हमारा ठीक है। आते हैं कंटेंट पे। कंटेंट पे आने के बाद हमको क्या करना है, कंटेंट का जो टेक्स्ट कलर है सबसे पहले हम उसको चेंज करेंगे। देखिए कंटेंट का टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, कलर इसका है, इसका भी कलर है, जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मे भी चेंज ना हो, हाँ चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर टेक्स्ट साइज पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे साइज आ गया। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा लेटर स्पेस, वर्ड स्पेसिंग, लाइन हाइट। देखते हैं यहाँ पर क्या चेंज हो, देखिए लाइन हाइट, इसको लाइन हाइट को इसको कुछ चेंज नहीं करते हैं, ये ठीक है हमारा। ठीक है,
ये हमारा हो गया। हम मान के चलते हैं कि ये हो गया। कलर तो टेक्स्ट जो होता है, टाइटल होता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। अब हम बताते हैं कि इसको अब क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आइए यहाँ पे एडवांस पे। एडवांस पे आने के बाद यहाँ से दे दीजिए 10 का पैडिंग। यहाँ पे आइए और 10 का पैडिंग दीजिए। 10 का पैडिंग देने से क्या होगा कि ये जो आइकन, टाइटल और जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके चारों तरफ क्या होगा, 10 पिक्सल का मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, 10 का हम वो दे दिए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमको चाहिए, एक को मैंने कस्टमाइज कर लिया, अब मुझे चाहिए 3 और नीचे भी 3 चाहिए। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या करना पड़ेगा, फिर कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए क्या दिमाग लगाना है, इस कंटेनर पे आइए, एडिट कंटेनर, देखिए यहाँ पर एडिट कंटेनर आया, इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, डुप्लीकेट कर दीजिए। एक कंटेनर रेडी हो गया और दूसरा भी इसे क्या कर दीजिए, हम डुप्लीकेट कर देंगे। देखिए तीनों के तीनों कंटेनर हमारा रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, अपना टेक्स्ट चेंज कर देना है। टेक्स्ट, आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये आपको चेंज करना है। ये शॉर्ट में हो गया। ठीक है, दूसरी बात, 3 तो हो गया, 3 और हमें करना है। तो क्या करना है, इस 6 डॉट पे आप क्लिक करना है। इस डॉट पे क्लिक करने के बाद इसे हम कर देते हैं डुप्लीकेट। अब देखिए क्या मिला आपको, क्या मिला आपको, यहाँ पे जो 6 थे, यहाँ पर भी हमने क्या कर दिए, यहाँ पे 6 कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर देते हैं, उसके बाद उसका डुप्लीकेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है और एग्जैक्ट सेम टू सेम 100% डुप्लीकेट भी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब बचा है हेडर, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इसे कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कैसा हमारा दिख रहा है। विजिट साइट पर हम क्लिक करेंगे, ओपन टैब पे हम देखते हैं अबाउट वाले पे थे, हाँ अबाउट वाले पे थे, अबाउट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा इस तरह से कंटेनर रेडी हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।